ऐसी 5 अंगूठियां उसकी हथेली पर रखी थी। अब मैं परेशान हो गई। वो दोनों तो अजीब पहेली की तरह मेरे सामने खड़े थे। एक तरफ तो इतने गरीब थे कि उनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। हर रोज मेरे ठेले पर खाना खाने आते थे, लेकिन आज इतनी ढेर सारी सोने की अंगूठियां देखकर मुझे शक हो रहा था कि कहीं ये दोनों कोई चोर डाकू तो नहीं। इसलिए मैं बुरी तरह घबरा गई। मेरे चेहरे के तासुरात देखकर वो दोनों हंस रहे थे, क्योंकि मैं उनसे बहुत खौफजदा हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि ये दोनों डाकू हैं जो आने जाने वाले लोगों से उनकी मालियत की चीजें और पैसे वगैरह लूटते हैं। मेरे चेहरे पर खौफ देखकर वो कहने लगे, घबराओ मत बहन, हम तुम्हारी दुनिया के लोग नहीं हैं, हम बहुत दूर से आए हैं। क्या मतलब है आपका? अब मैंने थोड़ा तेज लहजे में उन्हें कहा, तो दूसरा अजीबो गरीब तासुरात चेहरे पर लिए कहने लगा, हाँ ये ठीक कह रहा है, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम बहुत दूर से आए हैं, एक खास काम करने इस दुनिया में आए हैं, लेकिन आज नहीं तो कल हम वापस चले जाएंगे। लेकिन तुम एक मेहरबान और अच्छी औरत हो, तुम्हारी मदद करके हमें खुशी होगी। लेकिन आप हैं कौन और कहाँ वापस चले जाएंगे? तो क्या आपने मुझसे झूठ कहा था? वो सब कहानी? अब मेरी आंखों में हैरत थी। तभी वो दोनों आदमी मुस्कुराए, फिर कहने लगे, हाँ तुम्हें ये जानकर हैरत होगी कि हम इंसान नहीं हैं, बल्कि इंसान के भेष में छुपे जिन्नात हैं। हम अक्सर यहाँ से आते जाते हैं, गुजरते हैं। तुम्हें यहाँ से बहुत दफ़ा गुजरते हुए देखा। तुम्हारी बिरयानी की खुशबू ऐसी होती थी कि हम चाहते थे कि किसी तरह से हम सारी बिरयानी खा लें, लेकिन हमें यहाँ आते हुए डर लगता था। तभी इसने मशवरा दिया कि हम इंसान का भेष बदल कर तुम्हारे पास जाते हैं, लेकिन हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे क्योंकि हम जिन्नात हैं। जब तुमने हमारा हुलिया देखा तो हम पर तरस खाकर हमें खाना खिलाया। फिर 1-2 दफ़ा नहीं बल्कि जब भी हमारा खाने का दिल करता तुम हमें लजीज बिरयानी खिलाने आ जाती, और तुम्हारे चेहरे पर जरा भी शक्ल ना होती। इस बात की हमें खुशी थी। उनकी बात ने मेरे होश उड़ा दिए। मेरी आंखों में